राधे राधे दोस्तों, चलिए आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं मिक्स वेज पफ पैटीज़। वेलकम टू नया हेल्दी रेसिपीज़। शुरुआत करते हैं। पैटीज़ बनाने के लिए पहले हमें एक डो बनाना है। उस डो के लिए मैंने 2 कप भरकर मैदा ली है। एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालने के बाद इसमें हम थोड़ा चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून, जो थोड़े बड़े वाले स्पून होते हैं, मैंने मेजरिंग स्पून लिया है। इसमें लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। मैंने ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया है, कोल्ड प्रेस्ड। आप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जेंटली हम पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसमें मैदा यूज़ करी है क्योंकि पफ पैटीज़ मैदा में अच्छी बनती हैं। आप चाहें तो फ्लावर भी यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर। ये डो हमारा प्रिपेयर हो गया है। इस डो को हम 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बहुत हार्ड डो नहीं लगाना है, हमें सॉफ्ट डो लगाना है। अब हम स्टफ़िंग की तैयारी करेंगे। स्टफ़िंग के लिए मैंने प्याज, पनीर, गाजर, शिमला मिर्च और 5 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल में हम थोड़े बेसिक मसाले ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने। आप तीखेपन के लिए इसमें थोड़ी ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि मेरे बच्चे ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सौंफ का पाउडर ऐड किया है। पैटीज़ में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम और बेसिक मसाले डालेंगे। हल्दी, धनिया, गरम मसाला। मैंने इसमें भुना जीरा यूज़ किया है, साबुत जीरा यूज़ नहीं करा है। आप भुना हुआ जीरा ऐड करके इसमें सारे मसाले डाल के थोड़ी सी पिंच ऑफ मैंने हींग डाली है क्योंकि ये थोड़ा हेवी हो जाते हैं, तो डाइजेशन के लिए हींग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे मसालों को सौटे करने के बाद इसमें मैं अनियन को सौटे करूँगी। जो हमने चॉप करी थी अनियन, उसको हम इसमें अच्छे से सौटे करेंगे। गैस की फ्लेम एज़ यूजुअल हमें मीडियम ही रखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कोई भी चीज़ कुक करते समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अब सारी वेजीज़ जो हमने चॉप करी थी, शिमला मिर्च, गाजर और चॉप्ड पनीर आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल क्यूब्स में काटा हुआ है। तो वेजीज़ आपको ऐसे ही फाइनली चॉप करके डालनी है। अब सारी वेजीज़ को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे हम। फिर मैं इसमें फ्रेश मटर ऐड कर रही हूँ थोड़ी। आप वेजीज़ अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती हैं आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पैटीज़ में यही सारी वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैंने वही ऐड करी हैं। आप सिर्फ अकेली आलू पैटीज़ भी बना सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इन वेजीज़ को हम थोड़ी देर कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमारा मटर और गाजर है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम जो हमने आलू बॉईल करे थे उनको हम अच्छे से मैश करके डालेंगे। सारे आलूओं को मैंने अच्छे से इसमें मैश करके हम मिक्स करके अच्छे से इसको भून कर इसकी एक स्टफ़िंग रेडी करेंगे। तो ये हमारी जो आलू पैटीज़ मिक्स वेज हमने पैटीज़ बनाई है उसकी स्टफ़िंग रेडी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको भून लीजिए और इसे ठंडा करने रख दीजिएगा। स्टफ़िंग को हमें पूरा ठंडा करके फिर पैटीज़ में यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को और आलूओं को अच्छे से भून लिया है। ये हमारी स्टफ़िंग रेडी हो गई थी। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। इस स्लरी में मैंने 5 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। एक काइंड ऑफ पेस्ट है जो हम मैदा की जो हम चपातीज़ बनाएंगे उसकी लेयरिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। 5 चम्मच घी के साथ मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप स्लरी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा उसमें कितना घी, और एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें, बहुत गाढ़ा नहीं, थोड़ा फ्लोई पेस्ट बनाना है। थोड़ा कॉर्नफ्लावर कम था तो मैंने हाफ़ चम्मच और यूज़ किया है इसमें। अब हम अच्छे से मिक्स करके उसको whip करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, एक स्लरी बना लेंगे। इसी पूरी स्लरी को हमें उसमें पैटीज़ के बेस में यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी थिक ग्रेवी नहीं बनाई है। अब जो हमने मैदा का डो बनाया था उससे हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
जो मैदा का डो बनाया था उससे मेरे लगभग 8 पेड़े बने हैं। अब इन 8 पेड़ों को हम चपाती रोल करेंगे। आप चाहें तो सारी 8 चपाती एक साथ रोल करके रख सकते हैं। चपाती रोल करते समय हमें मैदा को बीच बीच में डस्ट करते जाना है और बहुत ही पतली थिन चपातीज़ बनानी है हमें। ऐसे ही सारी हमें चपातीज़ बनाकर मैदा को डस्ट करके रख लेनी है। एक पैटीज़ के अंदर हम फिलिंग बनाएंगे बेस की, उसमें मैं 4 चपातीज़ को यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने 4 चपातीज़ बना के रख ली थी, जो डो बनाया था उसकी सारे पेड़ास की। 4 चपातीज़ रोल करने के बाद एक एक करके मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी ये कैसे हमें जो उसका पैटीज़ का बेस है वो बनाना है। सबसे पहली चपाती को हम लेके डस्ट करके फ्लोर पे रखेंगे। उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उस स्लरी को हम इस चपाती पर पूरे पे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं और चाहें तो हाथों से। आप हाथों से करेंगे तो बेटर रिज़ल्ट आएगा। आप देख सकते हैं पहले मैंने ब्रश से किया था बट वो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने अपने हैंड्स यूज़ किए थे। अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे पूरी चपाती पे। फिर हम थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। फिर हम जो और चपाती बनाई थी सेकंड चपाती को हम इस पर लेयर करेंगे ऊपर से। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अगेन हम स्लरी ऐड करेंगे पूरी ऊपर से, फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है जितनी बार आप स्लरी लगाएंगे उतनी बार आपको सूखा मैदा डस्ट करना है। उसके बाद हम थर्ड चपाती इसके ऊपर रखेंगे। अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। वी विल स्प्रेड स्लरी ऑन इट एंड देन अगेन जो फोर्थ लेयर थी चपाती की वो हम इस पर रखेंगे। डस्ट करेंगे मैदा पहले इन बिटवीन, फिर हम लास्ट जो चपाती थी हम उसको इस पर स्प्रेड करेंगे। अगेन डस्ट करेंगे मैदा। फिर जो ये 4 चपाती इसका हमने बेस बनाया है पूरा, इसको हम और रोल करेंगे। क्योंकि हम 4 चपातीज़ ऐड करने के बाद एक ये मोटा रोल बन गया है। अब हम इसको अपने टॉप पे अच्छे से थोड़ा रोल करेंगे और बड़ा करेंगे इसको। अब ये चपाती का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो गया है। अगेन हम इस पे वो स्लरी हमने जो बनाई थी घी की उसको फिर से इवनली स्प्रेड करेंगे। अगेन हम सूखा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम इसे स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले हम एक एज फ़ोल्ड करेंगे, देन सेकेंड एज, फिर हम उसके साइड्स के एजेस को फ़ोल्ड करेंगे और इन बिटवीन हमें स्लरी और मैदा को डस्ट करते रहना है। आप देख सकते हैं मेरी ये स्क्वायर शेप बन चुकी है। एक स्क्वायर में पेड़ा बन गया है। अब इसी स्क्वायर के पेड़े को हमें स्क्वायर शेप में ही रोल करना है। इसे हमें बहुत थिन नहीं रोल करना है। पैटीज़ के लिए हमें थोड़ा मोटा बेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्वायर में इसको पूरा रोल कर लिया है। स्क्वायर शेप के लिए मैंने इसकी जो साइड्स के एजेस थे चारों तरफ से वो कट कर दिए ताकि एक पूरा स्क्वायर शेप आ जाए। आप नाइफ़ की हेल्प से या फिर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ये कट कर सकते हैं एजेस। अब हमें क्या करना है, इस रोल शीट जो हमने प्रिपेयर करी है उसको हम बीच में से कट करके फिर उसको इन बिटवीन से कट करके इसके 9 स्क्वायर्स बनाएंगे छोटे छोटे। लगभग सारे स्क्वायर्स में हमने इसे कट कर लिया है। अब जो स्टफिंग हमने बनाई थी हम एक स्पून की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। 1 स्पून की स्टफिंग को हम एक एक शीट जो हमने पैटीज़ की शीट्स बनाई है उसके अंदर बिटवीन में ट्रायंगल फॉर्म में रखेंगे। क्योंकि हमें पैटीज़ ट्रायंगल में फ़ोल्ड करनी है तो सारी स्टफिंग को हम बिटवीन में रख देंगे। अब एक एक पैटीज़ को उठा के हमें इसे जेंटली फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए पहले मुझे इसके पूरे जो हमें चारों एजेस हैं उस पर हल्का सा पानी लगाना है सील पैक करने के लिए। फिर हमें इसे ट्रायंगल फॉर्म में फ़ोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैंने एक पैटीज़ फ़ोल्ड कर ली है। मैं आपको एक और रोल करके पैक करके दिखाती हूँ। साइड्स में वाटर लगा के इसको हम जेंटली प्रेस करेंगे बिटवीन से। हमें एजेस को बहुत अच्छे से, साइड्स को बहुत कस के प्रेस नहीं करना है क्योंकि फिर जो पैटीज़ हैं उसकी लेयर्स ओपन नहीं होंगी। हमें जो पैक करना है ऐसे वो हमने जो स्टफिंग भरी थी उसके बाहर से आउटर लेयर से अंदर से जेंटली प्रेस करना है। ऐसे ही मैंने सारी पैटीज़ को फोल्ड करके प्रिपेयर कर लिया है।
अब थोड़ा हेल्दी स्टाइल में बेक कर रही हूँ, मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं एयर फ्रायर कर रही हूँ। मैंने अपने एयर फ्रायर को 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और एयर फ्रायर को थोड़ा सा अंदर से ग्रीस कर दिया था। फिर एयर फ्रायर में हम इन पैटीज़ को बेक करने के लिए रखेंगे। मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 7 मिनट्स के लिए बेक करा था और हम दोनों साइड से इसे बेक करेंगे अंटिल ये पूरी क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए हमारी क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची सुपर डिलीशियस मिक्स वेज पफ पैटीज़ रेडी हो गई हैं। आप इसको प्लीज़ ट्राई करिए, इट्स वेरी डिलीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय इट।